Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. Today onwards I am going to teach you the next part of this lessons. In this lessons we are discussing about the farmer and his two sons. So let's start. देखिए क्या कह रहा है gradually धीरे धीरे in their competition to do less that what the other was doing और धीरे धीरे उनका जो प्रतिस्पर्धा थी वो कम हो गई किसे जो दूसरे इंसान कर रहे थे दे स्टार्टेड नेगलेक्टिंग द गार्डन और उन्होंने क्या शुरू कर दिया भाई उस बगीचे की अनदेखी करना शुरू कर दी वन डे एक दिन वीरेन मलिक केम फॉर एन इंस्पेक्शन एंड हु शॉक्ड टू सी द स्टेट ऑफ द वंस ब्यूटीफुल गार्डन एक दिन क्या हुआ भाई वीरेन जो मलिक है वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आया और बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ टू सी देख कर द स्टेट ऑफ वंस ब्यूटीफुल गार्डन जो कभी जो सुंदर बगीचा हुआ करता था उसकी स्थिति को देखकर बहुत ही ज़्यादा वो हैरान हुआ इन 6 months यू हैव कंप्लीटेड मेस्ड अप द गार्डन अब उसने क्या कहा कि इन 6 महीनों के अंदर ही आपने मैस्ड अप कर क्या होता है बेटा बर्बाद कर देना ख़त्म कर देना तबाह कर देना आप लोगों ने इस बगीचे को पूरी रूप से ख़राब कर दिया है आम स्टॉपिंग योर मंथली अलाउंस में आपका जो अलाउंस जो मिलने वाला था महीने का वो क्या कर रहा हूँ भाई रोक रहा हूँ बट यू कांट डू दिस लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बेटों ने कहा इट्स अनफेयर यह अच्छी बात नहीं है यू शुड हैव थॉट ऑफ डैट आपको उसके बारे में सोचना चाहिए था बिफोर फाइटिंग एंड स्पॉइलिंग द गार्डन क्या करना एक दूसरे से लड़ने से पहले या फिर इस गार्डन को खराब करने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था हाउ एवर देर इज स्टिल अ रे ऑफ द होप्स लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटी सी आशा है व्हाट इज दैट वो क्या है दे बोथ आस्क्ड उन दोनों ने पूछा योर फादर बोट अ पीस ऑफ लैंड नॉट फार फ्रॉम हियर आपके पिताजी ने यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था यू कैन बोथ कल्टिवेट तुम उसको क्या कर सकते हो भाई उसको जोत सकते हो एंड सर्वाइव ऑन वाट यू कैन ग्रो और तुम इसके ऊपर जीवित रह सकते हो कि जो तुम इसके ऊपर क्या उगा सकते हो उसके ऊपर आप अपनी आजीविका कमा सकते हो फॉर आ वीक द ब्रदर शुल्क इस सप्ते दोनों भाइयों ने क्या शुल्क अर्थ क्या होता है बेटा मुंह बना के रखा देन हरी वेंट टू शिवाज हाउस तब हरी शिवा के घर पे गया वी विल हैव टू डू समथिंग और वी विल स्टार्व हमें कुछ करना होगा नहीं तो हम क्या कर देंगे भाई भूखे मर जाएंगे ही टोल्ड हिम उसने अपने भाई से बताया आई हैड आ लुक एट द लैंड एंड आल्सो आस्क्ड अराउंड मैंने उस ज़मीन को देखा है और उसके बारे में आसपास वालों से पूछा है इट विल बी आइडिया फॉर ग्रोइंग शुगर केन विच इन हाई डिमांड और अच्छा होगा कि जो हमें विचार जो मिला है वहाँ पे किसका विचार मिला है भाई गन्ने की खेती करने का क्योंकि आज के समय में गन्ने की बहुत ज़्यादा मांग है सजेस्टेड शिवा ने सुझाव दिया बट हाउ डू वी गो अबाउट इट लेकिन वो कह रहा है कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे हरी आस्क्ड हिम हरी ने उससे पूछा फादर्स फ्रेंड चंद्रम बांजी हैज़ अ फिक्स्ड राइट नेक्स्ट टू आवर लैंड अब क्या कह रहा है कि जो अपने पिताजी का जो दोस्त था जिसका नाम क्या था चंद्र भांजी उसका बिल्कुल अपनी ज़मीन के साथ ही उनकी ज़मीन है ही सेड ही विल गाइड अस उसने कहा कि वह उसको दिशा निर्देश कर सकता है शिवा ने कहा देन लेट अस स्टार्ट इमिडिएटली तो उन्होंने क्या कि चलो हम जल्दी से इस कार्य को शुरू करते हैं हरी वाज एंगर टू गेट स्टार्टेड क्योंकि हरी था उस काम को करने के लिए बड़ा ही उत्सुक था हरी एंड शिवा स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर लैंड अब हरी और शिवा है उसकी ज़मीन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया इट वाज ब्रोकिंग लेबर बैक ब्रोकिंग का लेबर का अर्थ क्या होता है बेटा जी तोड़ परिश्रम करना दे वुड गो इन द मॉर्निंग वो सुबह जाते एंड रिटर्न्स ओनली इन द इवनिंग और वो केवल शाम को ही वापस आते इनिशियली इट वाज द डिस्पेशंस दैट केप्ट देम गोइंग मतलब क्या कहता था कि उनको निराशा होती थी वापस जाने के लिए दे न्यू हिज वाज देयर लास्ट ऑफ वो जानते थे कि यह उसकी अंतिम क्या थी भाई आशा थी बट ग्रेजुअली लेकिन धीरे धीरे एज डेज पास्ड दिन बीतते गए दे स्टार्टेड एंजॉय द वर्किंग और उन्होंने काम करने का अंदर रुचि लेने लगे दिस वाज
द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, ये उनके जीवन में पहली बार था, दे वर डूइंग समथिंग यूजफुल एंड टुगेदर इन द ना डूइंग इट टुगेदर, कि उनके जीवन में कुछ ऐसा था कि वो पहली बार अपने जीवन में एक उपयोग चीज कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दे वर लाइकिंग इट, उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य हुआ इस बात को जानकर कि वो एक दूसरे को पसंद करते। दे इंजॉयड वर्किंग टुगेदर, अब उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने का एंजॉय करने लगे। शिवा एंड हरी फाउंड टू देयर अमेजमेंट दैट ईच हैड ए क्वालिटी हैड अदर फाउंड एमेबल्स, अब शिवा और हरी को इस बात का जानकर बड़ी ही हैरानी हुई कि उन दोनों के अंदर एक सी ही क्वालिटी है जो दूसरे एमिरेबल के अंदर होती है, जो दूसरे इंसानों के अंदर होती है। द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अब जो प्रकृति है वो लव और अफेक्शन से है। डेट वॉज बरीड डीप डाउन, जो हमारे बहुत ही अंदर धसी हुई थी। नाउ सरफेस, अब वो कहाँ पे आ गई है भाई, हमारे बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई है, इसकी सतह के ऊपर। वट एवर लिटल फ्री टाइम्स दे गोट फ्रॉम फार्मिंग, अब जब भी उनको थोड़ा बहुत समय मिलता छोटा सा, वो क्या करते उसे बागवानी करते। दे स्पेंट इन गार्डन एंड ग्रेजुअली इट वाज स्टोर्टेड टू द ओरिजिनल ब्यूटी, अब वो उन्होंने कुछ समय कहाँ पे लगाया भाई, उस बगीचे के अंदर लगाया और उसको वैसे ही बना दिया जो कभी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करता था। दे इन्वेंट दे इनवाइटेड वरुण मलिक टू टेक अ लुक एट देयर अचीवमेंट, अब उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया गया, किसको इनवाइट किया भाई, वरुण मलिक को, कि उन्होंने जो उपलब्धि जो हासिल की है उसको देखने के लिए। आई कैन हार्डली बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, वरुण मलिक ने इस बात को कहा। हिज स्ट्रेन फेस ब्रेकिंग इनटू अ स्माइल, उसके चेहरे के ऊपर जो भाव थे उसको किस में बदल गए भाई, मुस्कान के अंदर बदल गए। नाउ लेट मी टेल यू फाइनल पार्ट ऑफ योर फादर्स विल, अब क्या कहता है कि जो आपके पिताजी की जो अंतिम जो इच्छा थी मैं उसको बताता हूँ। विच स्ट्रेस डेट इन केस यूर कल्टिवेट द लैंड एंड मेक सक्सेस ऑफ इट, कि जो आपने अपनी ज़मीन की जो जिस तरह से जुताई की है और इसको अच्छी बनाया है, योर अलाउंस शुड बी रिस्टोर्ड, जो आपका अलाउंस जो बंद कर दिया गया था वो आपका दोबारा से दे दिया जाएगा। हरी लुक्ड एट शिवा हु नोडेड, अब हरी ने शिवा की तरफ देखा और उसने सर हिलाया। वी डोंट वांट टू अलाउंस एनी मोर, अब क्या कहा कि हमें किसी तरह के अलाउंस की आवश्यकता नहीं है। यू कैन गिव इट टू द चैरिटी, आप इसको किसको दे सकते हो भाई, चैरिटी को दे सकते हो। हरी सेड, हरी ने कहा। आई एग्री विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ सहमत हूँ। वी हैव लर्न टू स्टैंड ऑन आवर ऑन फीट, अब हमने अपने स्वयं के पैरों के ऊपर खड़ा होना सीख लिया है। दीज लेसन्स आवर फादर टोट अस, जो लेसन मेरे पिताजी ने हमें पढ़ाया है, इट वॉज मोस्ट वेलेबल अलाउंस वी कैन एवर गेट, ये सबसे बड़ा अलाउंस जो हम कभी ले सकते थे। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन था। कल इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करके आते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।